नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हर खबर मीडिया और हम आज आए हुए हैं पार्षद भूपेंद्र सिंह गुप्ता के पास, जिन्होंने बिजवासन विधानसभा विधायक के ऊपर लगाए कुछ आरोप। तो आइए हम आपको सुनाते हैं निगम पार्षद भूपेंद्र गुप्ता का क्या कुछ कहना। आप सभी को नववर्ष की, मकर संक्रांति की और लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके इस चैनल से एक बात जनता तक पहुंचाना चाहता हूं और मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप इस बात को जनता तक अवश्य पहुंचाएंगे। हमने बारी बार एक मुद्दा जो रखा कि बिजवासन विधानसभा के अंतर्गत जो एक राजनगर वार्ड 46S आता है, जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख के आसपास है, जिसमें 70,000 वोटर है और इन वोटर ने झाड़ू के विधायक को अपना भरपूर आशीर्वाद वोट के माध्यम से दिया और इस उम्मीद के साथ दिया कि हमें बहुत सारी फैसिलिटीज़, बहुत सारी सुविधाएं आने वाले समय के अंदर प्राप्त होंगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक भी पेंशन पिछले 2 वर्ष में वृद्धावस्था की नहीं बनी, एक भी राशन कार्ड लोगों का नहीं बना, एक भी बीपीएल कार्ड लोगों का नहीं बना। और दुख की बात यह है कि दिल्ली जल बोर्ड का जो कार्यालय है वो वसंत कुंज है और हमने प्रयास कर सांसद के माध्यम से प्रयास कर द्वारका सेक्टर 4 हम लेके आए और जून के महीने में वो वापस वसंत कुंज चला गया। क्या राजनगर की जनता इस परेशानी को झेलने के लिए है, सुविधा को प्राप्त करने के लिए नहीं? हमारे विधायक का ऑफिस भी बागडोला गांव में है, राजनगर में नहीं है। वोटिंग कार्ड यदि बनाना होता है तो बिजवासन हमें जाना होता है। तो मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि जिस जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, जनता जनार्दन है, जो आसमान पर चढ़ाती है वो आसमान से गिरा भी सकती है। मेरा आपसे निवेदन है, राजनगर की जनता की तकलीफों को आप दूर करिए। आपको भरपूर आशीर्वाद के वोट के रूप में दिया है आपका अपना निगम पार्षद डॉक्टर भूपेंद्र गुप्ता जी। गुप्ता जी, जिस तरीके से आपने 3 मुद्दे रखे, विधानसभा में एक भी 2 साल के अंदर कार्य नहीं हुआ। अभी आपने दिल्ली विधानसभा का 2 दिन का सत्र चला था। 2 दिन के सत्र में हमारे विधायकों के साथ रामवीर विधुड़ी जी ने इस पेंशन के मुद्दे को रखा। आपको अचंभा होगा और आश्चर्य भी लगेगा कि उनके 5 विधायक, बाल्यान जी, वंदना जी और उन 5 विधायकों ने जोर शोर से गौतम जी जो समाज कल्याण मंत्री हैं उनको कहा कि हमारी 5 साल से वृद्धावस्था पेंशन नहीं बन रही। मैं तो 2 साल की बात कर रहा हूँ, वो तो 5 साल की कह रहे हैं। और एक तरफ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जिनकी पेंशन बनी थी और इस कोरोना के दौरान या वैसे भी यदि मान लीजिए उनकी मृत्यु हो गई है, तो हमारा दायित्व बनता है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनकी रिप्लेस करके पेंशन बना दी जाए। उसमें तो फंड नहीं लगेगा आपको। एक तरफ तो आप विज्ञापन पर बहुत अधिक पैसा खर्च कर रहे हैं, केवल 2,500 रुपये देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है जी। ये जो आप आवाज उठा रहे हैं, ये मुद्दा उठा रहे हैं जनता को जगाने के लिए या फिर अपने क्षेत्र के विधायक को? देखिए कि मैं जनता को भी इस बात के लिए कहता हूं कि आपके दरवाजे पर कोई भी झाड़ू का प्रतिनिधि आपके दरवाजे पर आए तो आप अपनी बात को अवश्य जरूर कहें, क्योंकि जनता का प्रतिनिधि जनता के द्वारा चुना गया है। और सबसे बड़ा आंकड़ा आपके सामने हो कि राजनगर की जनता ने झाड़ू को विधायक को 5200 वोट से जिताया और जो झाड़ू का विधायक था केवल 750 वोट से जीता। तो इसका मतलब यह कि जो राजनगर का अवाम है, राजनगर की जनता का ही जीत करवाने में बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं तो एक बार ये कहना चाहता हूँ, लोग हमारे पास आते हैं लेकिन हमारे पास कोई जवाब नहीं होता। हम आज केवल इतना ही कहना चाहते हैं दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री से कि आप इन जनता के दर्द को समझने का प्रयास करिए। उनका बीपीएल कार्ड, उनका राशन कार्ड, उनका वृद्धावस्था पेंशन और इसके साथ साथ दिल्ली जल बोर्ड का जो कार्यालय राजनगर से उठकर वापस वसंत कुंज चला गया, वो वापस राजनगर की बीच में आना चाहिए, जिससे कि राजनगर के लोगों को परेशानी ना झेलनी पड़े। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.